राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मंगलवार के व्रत की संपूर्ण कथा। ऋषि नगर में केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण और अपनी पत्नी के साथ, पत्नी का नाम अंजलि था, उसके साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त के संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को बाबा हनुमान जी की पूजा करते, विधिवत मंगलवार का व्रत करते। कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार की विधिवत व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी का भोग नहीं लगा सकी। उस दिन वह सूर्य अस्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण लिया, तो 6 दिन अंजलि भूखी और प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग पुत्र होने का वर देता हूँ। ये कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म देने के लिए समय मंगलवार का ही था और मंगलवार को ही जन्म हुआ, तो इसी कारण बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिन बाद अंजलि के पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि ने पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? तो अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन और पुत्र प्राप्त होने का वरदान सारी कथा सुना दी। लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे ये कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने आप को, अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। तो केशव दत्त ने इतने कहने की ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगी और स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। तो केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाया, बहुत प्यार और स्नेह किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार की विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उसके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह से जो भी स्त्री या फिर पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके कथा सुनता है या सुनाता है, तो हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति वैभव का भंडार भर देते हैं और शरीर के सभी रक्त विकार को, रोगों को भी नष्ट कर देते हैं। मंगलवार के व्रत की दूसरी कथा प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा होने के हनुमान जी पर बड़ी आस्था और श्रद्धा थी।
वह हर एक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी और यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वह लीपती थी और ना ही मट्टी खोदती थी। उसका एक ये प्रण भी था कि वो हर मंगलवार को, जो भी मंगलवार आता, व्रत रखती और साथ ही साथ में ना तो वो घर को पोतती लीपती थी और ना ही कोई मट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा हो जाए। तो वह साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा कि हे कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा को पूरी करे। बुढ़िया ने ये पुकार सुनी तो बाहर आ गई। पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु के वेश में तो स्वयं हनुमान जी थे। बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज लीपने का और मट्टी खोदने के अलावा जो आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। मेरा ये प्रण है कि मैं मंगलवार को ना ही घर आंगन लीपती हूँ और ना ही मट्टी खोदती हूँ। तो साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला। साधु जो कि हनुमान जी थे तो स्वयं उन्होंने कहा कि नहीं तुम खोदो। तो उन्होंने मना कर दिया। तो कहा कि पहले प्रतिज्ञा करो कि जो मैं कहूँगा तो मना नहीं करोगे। तो बुढ़िया प्रतिज्ञा कर लेती है और कहते हैं कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया ने सुना तो पैरों तले उसकी धरती ही खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी और प्रतिज्ञा कर चुकी थी। उसने हामी भर दी थी। तो उसने अपने पुत्र मंगलिया को पुकारा और साधु महाराज के हवाले कर दिया। तो साधु ऐसे ही मानने वाले कहाँ थे। हनुमान जी ऐसे तो मानने वाले थे नहीं, प्रतिज्ञा कर रहे थे और परीक्षा ले रहे थे। तो उन्होंने बुढ़िया के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाया, उसकी पीठ पर आग जलाई और आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया अपने घर के अंदर जा घुसी। तो साधु जब भोजन बना चुका है तो उन्होंने वृद्धा से कहा कि बाहर आओ और भोजन कर लो और मंगलिया को भी पुकारो ताकि वो आकर भोजन कर ले और भोग लगा ले। तो बुढ़िया वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब आप उसका नाम लेकर मुझे, मेरे हृदय को और मत दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ने तो माने नहीं। वृद्धा को भोजन के लिए और मंगलिया को पुकारना ही पड़ा और जैसे ही पुकारा तो मंगलिया बाहर आ गया। जैसे ही मंगलिया को पुकारा तो बाहर दौड़ता हुआ आया और मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा बुढ़िया सुखद आश्चर्य हो गई और आश्चर्य से वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तो हनुमान जी ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए और हनुमान जी ने उसे सभी प्रकार के सुखों का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। तो हनुमान जी का जो भी व्रत करेगा, विधि विधान से पूजा करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे, श्री हरिदास।